ऐसा मौका वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिला है। और ये प्रजातंत्र हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसी तरह से सारे चुनाव होने चाहिए जनता के लिए कि भानु प्रताप जी, मेषराम जी और चंद्रशेखर जी और राजरत्न अंबेडकर जी और सुमित्ररतन बनते जी सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं। और या फिर एक पार्टी के द्वारा एक ही पार्टी मतलब हो, बहुजन नेता एकजुट होने चाहिए, एकजुट होने चाहिए और उनकी एक पार्टी होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि इस देश में असली प्रजातंत्र आए, ये प्रजातंत्र लोगों के हाथ में आए। हम सब SC ST OBC मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग अलग हुए पड़े हैं। आज तक आज़ादी से अब तक हमने अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाया, सेंटर के अंदर अपनी गवर्नमेंट नहीं बनाई है। तो मेरा ये लक्ष्य है कि भानु प्रताप जी, मेषराम जी और चंद्रशेखर जी और राजरत्न अंबेडकर जी और सुमित्ररतन बनते जी सब मिलकर इकट्ठे हो जाएं और इस आने वाले समय में अपनी सरकार बनाए और सेंटर में बैठे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जनता के दिलों में घुसना होगा। हमें सभी को इकट्ठा होकर एक मंच पे आना पड़ेगा और जनता से इस हमारे प्रजातंत्र को इतना सरल बनाना है कि ये आज तक रिकॉर्ड हो जाए वर्ल्ड के अंदर, जो वर्ल्ड में भी नहीं हुआ। वो कैसे होगा कि जो भी इच्छुक नागरिक हो, 12वीं पास हो, जिसकी क्वालिफिकेशन, जो देश की सेवा करना चाहता है सरकार के रूप में, वो अपना मोबाइल नंबर देगा, लिख कर लाएगा एक पर्ची पर और अपना नाम, अपनी जाति ये लिख कर लाएगा और ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट द्वारा उन पर्चियों को छोटे छोटे बच्चे उठाएंगे, जिससे उनका कैंडिडेटरशिप जो कैंडिडेट बनते हैं कैंडिडेट बन सके और चुनाव लड़ सके। और ये हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से सब लोगों को, जो भी देश की सेवा करना चाहता है ईमानदारी से, हम उसको ऐसा मौका दे। ऐसा मौका वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिला है। और ये प्रजातंत्र हमारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसी तरह से सारे चुनाव होने चाहिए जनता के लिए। मेरी ये शुभकामना है लोगों, इस देश के लिए, देशवासियों के लिए कि अब समय बहुत हो गया है, बहुत हमने अत्याचार सह लिए हैं। आज़ादी से अब तक एक गुंडा राज्य आता सेंटर में, दूसरा गुंडा तैयार हो जाता आने के लिए। मेरे को ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर क्या करें, हमने देखा है कि जो क्रांति, जो विकास देश में होना चाहिए था वो नहीं हुआ अब तक। तो अब समय आ गया है हम सबको मिलकर ये देश प्रजातंत्र के रूप में अपने हाथों में सुरक्षित करें और सभी इस देश को चलाएं। और जिसकी जो इच्छा है, जो कि भाई मैं इस देश के लिए, मेरी देश की सेवा करने की भावना है, तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सभी उनकी पर्चियां निकालेंगे, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बुढ़े हो, कोई भी हो। ये मौका मिलना चाहिए सबको। और ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ और विश्व में भी नहीं हुआ। तो कैसे सब नेता चाहते हैं कि सब एकजुट हो जाए? हाँ, सब एकजुट हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया, पार्टी खत्म हो जाए, ये पार्टी है जी, पार्टियां खत्म हो जाए, पार्टी खत्म हो जाए और हम एक इकट्ठे होकर SC ST OBC और ये मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी एक हो जाएं और एक पार्टी, जैसे अंबेडकर साहब ने बनाई थी अपनी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, या मेषराम जी की पार्टी है बहुजन मुक्ति मोर्चा, या चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी है राष्ट्रीय ऐसी कुछ नाम है उसका, या भानु प्रताप जी की पार्टी है वो। हम सारे इकट्ठे हो जाए, या तो छोटे छोटे दलों में हम लड़ाएं और या फिर एक पार्टी के द्वारा एक ही पार्टी मतलब हो। बहुजन नेता एकजुट होने चाहिए, एकजुट होने चाहिए और उनकी एक पार्टी होनी चाहिए। सब वो सहमत हो जाएं इससे और पूरे देश के अंदर एक तहलका मचा देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।